हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेप 2 ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के काफी सारे केसेस करे थे। मैंने बताया था आपको टोटल 6 केसेस होते हैं, जहां पर 4 केसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको समझाया था कि जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में आ रही है उसका क्या एडजस्टमेंट होता है। अब सर जो 6 केसेस में से 4 केसेस हो गए, अब जो बचे हुए 2 केसेस हैं फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं और एक बोनस कॉन्सेप्ट हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो होता है क्या, हिडन गुडविल का। तो ठीक है बच्चों, सो लेट्स कवर 2 रिमेनिंग केसेस ऑफ गुडविल एंड वन बोनस कॉन्सेप्ट विच इज हिडन गुडविल। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों केस नंबर 5, ठीक है, जो क्या बोलता है कि जब मान लो हम लोगों ने निकाल लिया है, पिछले 4 स्टेप्स में सीखा था 4 केसेस में कि पार्टनर का जो शेयर है और फर्म की जो गुडविल है उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना गुडविल का पैसा लाना चाहिए था। अब 5वां केस क्या होता है ना कि जहां पर जितना पैसा लाना चाहिए था उतना नहीं लाया, उसका पार्ट लेके आया। तो क्या आप माफ कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स की, चल ठीक है यार, जहां 30,000 लाने थे उसके जगह तू 18 ले आया, 12 नहीं लाया, चल छोड़। नहीं नहीं नहीं, पार्टनर्स को पता है कि भैया हमें तो 30,000 की रिकवरी करनी है गुडविल के नाम की, ठीक है, तो लाने तो उसको 30 ही पड़ेंगे, बट बेचारा कैश में कितना लाया, सिर्फ 18,000। तो बाकी 12,000 का क्या करोगे सर? 12,000 क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, नोशनल एसेट बना लेते हैं, उसी के कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे हम लोग। फर्म को बोलेंगे हमें चाहिए इससे रिकवरी, हम लोगों ने मेहनत करी है पास्ट में, ठीक है, तो इसको तो 30,000 लाने ही पड़ेंगे। अब चाहे कैश में लाए ना 18, एक काम करो 12,000 ना इसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लो। तो क्या मैं बोल सकता हूं जब मैं कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर रहा हूं, फर्म अपनी बुक्स में एक नोशनल एसेट क्रिएट कर रही है कि फ्यूचर में रिकवर कर लेंगे इसके कैपिटल अकाउंट से, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक इलस्ट्रेशन से डिस्कस करते हैं और केस नंबर 5 आपका बहुत ही शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। नया पार्टनर आया सी, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, ठीक है ना, तो सी आया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। हर लेक्चर में बोलता हूं ऑफ और फ्रॉम दोनों का फर्क समझो। यहां पर ये जो 1/6 लिया है ना, ये पूरा सैक्रिफाइस्ड पोर्शन ही है जो सी ले रहा है किससे, ए से, और ये 1/12 अगेन सैक्रिफाइस्ड पोर्शन है जो सी ले रहा है किससे, बी से। ठीक है, चलो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 20,000। अच्छा सर, गुडविल ऑलरेडी आ रही है 20,000 की, तो ये 6 केसेस वाला तो नहीं है, ये तो वो केस है परचेज्ड गुडविल का जो एक्चुअली बुक्स में आती है। उसका क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना ये खत्म करो, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना उसको रफा दफा करो। तो इसको तो फटाफट से ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे, उनके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, राइट ऑफ कर देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा है ना तो कंप्लीट रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अब एक नई कहानी लिखी जाएगी, दोबारा से गुडविल कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो पुराना जितना भी मैटर है उसको खत्म करो जब नया पार्टनर आ रहा है, रफा दफा करो अपने बीच में टू गुडविल। ठीक है ना, गुडविल को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर राइट ऑफ कर रहा हूं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, 20,000 को मैंने राइट ऑफ कर दिया, किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, 3:2 में। तो 5 4 20, ये आ गया 12,000 और 8,000। ठीक है, तो ये वाला केस भी आपका यहाँ पे टेस्ट हो गया, तो हमने ये वाला पोर्शन तो खत्म कर दिया। ठीक है ना, इसको एडजस्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि सी ब्रिंग्स 18,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ 30,000। अच्छा, सी को पता है कि भैया उसको गुडविल के नाम पे एक्चुअली में कितना पैसा लाना है, 30,000, बट वो बेचारा कितना ही लाया सर, काहेगा बेचारा, 30,000 लाने थे, 18,000 लाया है, हमें तो लॉस हो गया। अब पार्टनर्स रो रहे हैं हमें तो 12,000 और चाहिए। फर्म बोलती है टेंशन क्यों ले रहे हो, इसी के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेती हूँ, ठीक है, एक नोशनल एसेट बना लेती हूँ अपनी बुक्स में। पार्टनर्स खुश हो गए, चलो ठीक है यार, हमें लॉस नहीं हुआ। तो अब जल्दी से बताओ लाना कितना चाहिए था सर, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, लाया कितना वो, अंडू कर लेते हैं इसको एक मिनट, लाया कितना, 18,000। ठीक है, एक्चुअली ब्रॉट, तो शॉर्टफॉल कितना है, कितना शॉर्ट रह गया सर पैसा, 12,000 शॉर्ट रह गया, तो इसी को चार्ज करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, चलो फटाफट से एंट्री करना स्टार्ट करते हैं।
जल्दी से बताओ बच्चों, पहली एंट्री क्या होगी? सर पहली एंट्री तो हम लोगों ने कर दी ना, यहाँ पे ये गुडविल राइट ऑफ कर ली, राइट। चलो दूसरी एंट्री बताओ। सर एटलीस्ट जो पैसा लाया है उसकी तो एंट्री कर दो आप। 18,000 तो लाया है ना वो सी, हाँ 18,000 तो लाया है। चलो ठीक है, रहम करते हैं, पहले 18,000 को तो रिकॉर्ड कर ले अपनी बुक्स में। लो सर 18,000 को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब पार्टनर्स रो रहे हैं 12,000 का लॉस, 12,000 का लॉस। फर्म बोली टेंशन मत लो, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। 18,000 तो ये हो गए। एक नोशनल एसेट बना लेती हूं, ठीक है ना। ये एक्चुअल एसेट नहीं, नोशनल एसेट है कि फ्यूचर में उसकी कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लूंगी। तो जब फर्म ने एक एसेट बना लिया, एक नोशनल एसेट अपनी बुक्स में बना लिया कि फ्यूचर में इसके अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं जब एसेट बना बुक्स में या रिकवरी बनी फ्यूचर की तो मैंने डेबिट कर दिया, वो एक एसेट है मेरे लिए। हाँ सर 2। तो अल्टीमेटली देखो अब ये जो 30,000 हैं पार्टनर्स को मिल जाएंगे, और किस रेशियो में मिलेंगे सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अब जल्दी से बताओ क्वेश्चन को पढ़ के, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? सर 1/6 ए ने कुर्बान किया है, 1/12 बी ने कुर्बान किया है। 1/6 और ये कितना है? 1/12। इसको इक्वलाइज कर लेते हैं तो ये कितना आया? 2/12 और 1/12। तो मैं बोल सकता हूं 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो इसको बांट दो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अमंग पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स और वाई, ठीक है। 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किसको सर? पूरे 30,000 को, ठीक है ना। तो जल्दी से निकालो। 20,000 और 10,000 ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहां पे, ए और बी है नाम, अच्छा, और सी है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जेड नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं वही एक बार कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे पार्टनर का नाम है सी, जो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको ठीक कर लेते हैं। ये लो, ठीक है। तो जो नया पार्टनर आया उसके कैपिटल अकाउंट की हमने एक नोशनल एसेट बना लिया कि फ्यूचर में इससे चार्ज ऑफ कर लेंगे, ठीक है। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ठीक है। मिल गया पैसा पार्टनर्स को, अब वो खुश हो गए। जहां पहले रो रहे थे कि 12,000 कम लाया है, हमारा तो नुकसान हो गया। फर्म ऐसे क्यों नुकसान होने देगी? फर्म भी तो हित में ही बैठी है ना पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी ये शॉर्ट पैसा लाता है तो जब भी आप चार्ज कर रहे हो उसको, तो वो हमेशा करंट अकाउंट से चार्ज होगा, वो एंट्री हमेशा करंट अकाउंट से होती है, ठीक है। ये कैच था इस वाले क्वेश्चन में, बाकी नॉर्मल जर्नल एंट्री और फंडामेंटल्स ही हैं आपके, ठीक है। चलिए सर, अब इस क्वेश्चन के बाद हमारा 5 केस हो गए कंप्लीट। लास्ट केस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब यहां पर क्या हुआ ना सर, कुछ नहीं है। आखिरी केस ये है कि जो पार्टनर है, मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, ये जो 30,000 रुपए उसको एक्चुअली में लाने चाहिए थे ना, यहां 18,000 ले आया था तो 12,000 उसके कैपिटल से चार्ज कर लिए। लास्ट केस में क्या होता है, जितना पैसा उसको एक्चुअली लाना चाहिए था गुडविल के नाम पे, वो लाया ही नहीं, तो सारा पैसा मैं क्या करता हूं, उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार बोर्ड पे जो है, राकेश एंड पंकज हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, हैड कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर, कोई बात नहीं। दे एडमिट मनोज इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल। एक नया पार्टनर आया मनोज 1 अप्रैल 2025 से, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। और मनोज क्या क्या लाया? 2 लाख रुपए लाया कैपिटल के नाम का, और गुडविल के नाम का उसको पैसा लाना चाहिए था, बट क्या लिखा हुआ है? मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स फिर से रोने लग गए, हुए इसको तो 1.5 लाख, हमारी गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? 1.5 लाख, ठीक है ना। और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? वो आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो 50,000 रुपए उसको गुडविल के नाम के लिए लाने थे। 2 लाख तो लाया कैपिटल के, वो ठीक है, बट 50,000 नहीं लाया गुडविल के। अब पार्टनर्स फिर से रो रहे हैं। फर्म बोलती टेंशन क्यों ले रहे हो, जहां पहले पार्ट पैसा लाया था लास्ट वाले केस में, अब ये पूरे के पूरे 50,000 क्या करूंगी, इसी के करंट अकाउंट से चार्ज कर लूंगी, ठीक है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम अपनी बुक्स में एक नोशनल एसेट क्रिएट कर लेते हैं
कि फ्यूचर में इसके करंट अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। पार्टनर्स हो गए खुश, ठीक है। चलो अब पहली एंट्री बताओ बच्चों क्या होगी। सर कैपिटल का पैसा लाया है, पहले तो वो डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, राइट। क्योंकि ये तो भाई कैपिटल का पैसा तो लाया ही है ना, तो इस चीज के लिए हम क्यों नाराज हो इससे। हम तो नाराजगी उस चीज पे जता रहे हैं जहां वो गुडविल का पैसा नहीं लाया, ठीक है। अब जल्दी से बताओ सेकंड एंट्री क्या होगी बच्चों। अब जब पैसा नहीं लाया तो फर्म ने बोला हम इसी के करंट अकाउंट से रिकवर कर लेंगे फ्यूचर में, तो बुक्स में एक नोशनल एसेट क्रिएट हो गया। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट हो जाता है, ठीक है। 50,000, आई होप 50,000 कैसे आया वो आपको समझ में आया होगा। फर्म की गुडविल कितनी है और मनोज कितने शेयर के लिए आ रहा है उससे हमने निकाल लिया। 2 चेक कर लेते हैं पुराने पार्टनर्स का नाम, राकेश और पंकज। टू राकेश टू पंकज, और कौन से रेशियो में होगा सर ये, क्या ओल्ड रेशियो में होगा, नहीं सर ये हमेशा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। हाँ जी सर समझ में आ गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है, और ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है। अब बचा हुआ शेयर कितना बचा, 1 - 1/3 2/3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में ना दिया हो कि किस रेशियो में फ्यूचर में शेयर करेगा, तो मान लेते कि जो ओल्ड रेशियो है ना, इसी में रिमेनिंग जो शेयर रहेगा वो पार्टनर शेयर करेंगे, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशियो है ना बच्चों, जब क्वेश्चन साइलेंट है, वही बन जाता है मेरा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यानी कि ये जो 50,000 है ना, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3:2 में, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 और 20,000, ठीक है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 5th और 6th तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, बस एक में कुछ पैसा कैश में ले आया और जो बचा हुआ पैसा है वो हमने क्या किया, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया, या रादर बोलूं करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया। सेकंड केस में जितना लाना चाहिए था कुछ भी नहीं लाया, तो सारा का सारा पैसा उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया। चलिए बच्चों, आई होप आपको 6 के 6 केसेस बच्चों समझ में आए होंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। और परचेज गुडविल तो हमने पढ़ ही लिया, जो बुक्स में आ रही होती है उसको तो राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सर एक केस हिडन गुडविल का, जिसको बोलते हैं इनफर्ड गुडविल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है, बट अगेन मेरा फर्ज बनता है कि एक बार आपको ये क्लास में करा दूं ताकि आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट ना मिले आपके बोर्ड्स और सीयूईटी में, ठीक है। चलो बोर्ड पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनके कैपिटल मैंने लिख लिए हैं 50,000 और 1,00,000, ठीक है। चलिए, और सी को हमने एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट किया है और वो 60,000 रुपए लाया, किसके लिए, कैपिटल के नाम के, ठीक है। और उसको शेयर कितने मिलने वाला है, 1/4 शेयर, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, अगर 60,000 रुपए लाया है 1/4 शेयर के लिए, और वो किस चीज के लाया है, वो लाया है बच्चों कैपिटल के नाम के। तो अगर मैं बोलूं 1/4 शेयर लाया है, अगर मैं इसको इजी वे में आपको समझाऊं, अगर मेरे को फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है वो कैसे निकलेगी। सर मान लो फर्म की टोटल कैपिटल है x, ठीक है ना, उसके 1/4 शेयर के लिए कितना पैसा लाया नया पार्टनर, सर 60,000 रुपए लाया है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2,40,000। ये टोटल कैपिटल आइडियली होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो इसी का 1/4 शेयर के लिए 60,000 रुपए लाया है फॉर कैपिटल। बट एक्चुअली में कितनी कैपिटल है अभी फर्म की, एक्चुअल कैपिटल कितनी है, अगर मैं एक्चुअल कैपिटल निकालूं वो कितनी है सर, 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 जो सी लेके आए हैं। लो इसको थोड़ा सा हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ। तो कितनी आई सर, 2,10,000। अब सर होनी चाहिए 2,40,000, कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में इन्वेस्टेड है कितनी, 2,10,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो डिफरेंशियल है यही मेरा गुडविल है, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आपको हिंट देगा, कैपिटल का शेयर दिया होगा, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन में निकाल पाओगे, और जो डिफरेंशियल आएगा ना कि इतना कैपिटल होना चाहिए था, एक्चुअली कितना है इतना, तो जो डिफरेंशियल है वही क्या होता है बच्चों मेरा गुडविल, ठीक है। अब इसकी भी एक बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, इस इलस्ट्रेशन को कर लो, ये सबसे बेस्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद तो जो एक दो इलस्ट्रेशन आपकी बुक्स में होंगी वो तो बहुत ही छोटी हैं,
ठीक है ना। अगर आपने ये वाला केस समझ लिया ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे इससे, ठीक है। चलिए अब बोर्ड पे फोकस करो। एक बैलेंस शीट हमें दी हुई है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, अमित और सुमित, ठीक है, जो प्रॉफिट्स कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो कितना है, इक्वल है सर 1:1। अब क्या हुआ, बैलेंस शीट पे नजर मारने से पहले एक बार नीचे पढ़ते हैं। हरित एक नया पार्टनर है जिसको एडमिट किया है 1 अप्रैल को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है ना। और वो कितना कैपिटल लेके आया है सर, इस 1/4 शेयर के लिए वो 2 लाख कैपिटल लाया है, ठीक है। तो अगेन उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई अगर टोटल कैपिटल है फर्म की x और 1/4 शेयर के लिए, इसी टोटल कैपिटल में 1/4 शेयर के लिए अगर वो 2 लाख रुपए लाया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हुई, 8 लाख। हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये वो कैपिटल आ गई जो होनी चाहिए। अब एक्चुअली कैपिटल बिजनेस में कितनी इन्वेस्टेड है वो हम बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। और वो कैसे निकलेगी, चलो इसको हल्का सा एक बार यहां मूव करते हैं और यहीं निकालते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी मेरे क्वेश्चन का जवाब देते जाना। टोटल एसेट्स कितने हैं बुक्स में, ये आ रहे ना सर 6,50,000। टोटल एसेट्स कितने हैं, 6,50,000। क्या आपको इन एसेट्स कॉलम में कोई एक वियर्ड पार्ट दिख रहा है कि जब एडमिशन होता है हम किसी चीज को राइट ऑफ करते हैं क्या, जब भी एक नया पार्टनर आता है। हाँ सर, ये देखो एक गुडविल आ रही है 80,000 रुपए की, जो नए पार्टनर के आने से पहले ही बुक्स में आ रही थी। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये पार्टनर्स राइट ऑफ कर देता हूं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक काम करता हूं, इसको अपनी उससे एलिमिनेट कर देता हूं कैलकुलेशन से, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है बच्चों, जो ऑलरेडी गुडविल आ रही है उसको मैं हटा देता हूं। और वो कितनी है, 80,000, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने एसेट्स में से एग्जिस्टिंग गुडविल हटा दी। अब जब ये पैसा लाया है नया पार्टनर कैपिटल के लिए, ठीक है, तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, कितना 2 लाख। तो क्या मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा इससे, हाँ सर। तो जो एड कैपिटल बैलेंस, या मैं बोलूं जो बैंक का जो अमाउंट है, ठीक है ना, एड बैंक टू कैपिटल जो किया होगा, तो उससे मेरा क्या हुआ होगा सर, 2 लाख का कैश बैलेंस बढ़ गया होगा, वो मैं ऐड कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है सर, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है ना उनको एडजस्ट करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब कैपिटल या रिजर्व्स के अलावा जो पैसा बाहर के क्रेडिटर्स को देना है वो एडजस्ट करना है मेरे को। अब जल्दी से बताओ, जनरल रिजर्व क्या मेरा आउटसाइड लाइबिलिटी है, नहीं। कैपिटल नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी, यस, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है। 90,000, 10,000 और 50,000, टोटल बताओ कितना हुआ सर, 90 और 10 1 लाख और 50,000 1.5 लाख, ठीक है। लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज 1.5 लाख। अब जल्दी से बताओ एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आया सर, 6,50,000 माइनस 80,000 प्लस 2 लाख माइनस 1.5 लाख। सर ये आया मेरा 6,20,000, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअली कैपिटल इन्वेस्टेड है। होनी कितनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने यहां पर निकाल ली कि जब नया पार्टनर हरित अपने 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपए ला रहा है तो आइडियली कैपिटल इतना होना चाहिए 8 लाख। बट फर्म में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है अभी, 6,20,000। क्या मैं बोल सकता हूं जो डिफरेंशियल है, और डिफरेंशियल कितना है मेरा, 1,80,000, यही मेरी हिडन गुडविल है। हाँ सर। सो ये और ये इनका जो डिफरेंस है ना सर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है मेरी क्या, हिडन गुडविल 1,80,000। अब क्वेश्चन आपको हिंट देगा हर बार कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट आपको गुडविल निकालनी कैसे है, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालो, एक्चुअली कितने कैपिटल इन्वेस्टेड है, डिफरेंस ही आपका गुडविल होता है। अब ध्यान दो बच्चों की, जहां लिखा है ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये केस नंबर 6 हो गया कि भाई 1,80,000 अगर हमारी फर्म की गुडविल है तो उसका शेयर कितना है, पहले तो ये बताओ। चलो इसको अगले पेज पे देखते हैं। 1,80,000 अगर हमारी फर्म की गुडविल आ गई है तो हरित का शेयर कितना होना चाहिए इसमें सर, 1/4। वो 1/4 शेयर के लिए तो पैसा लाएगा, पूरी गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल के लिए तो पैसा नहीं लाएगा सर, ये तो उसके साथ नाजायज वो हो जाएगी, ठीक है ना, ये तो उसके साथ जाती हो जाएगी। चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा, ये आ गया सर 45,000।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पैसा वो है जो हरित को एक्चुअली लाना चाहिए था गुडविल के नाम पे, बट नहीं लाया। कोई बात नहीं सर, केस नंबर 6 हमें पता है, पार्टनर्स को हम रोने नहीं देंगे, फॉर्म बोलेगी टेंशन मत लो, इसी के कैपिटल इसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लूंगी, ठीक है ना। और ये पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो बेचारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के आने से। और सर किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में पुराना ओल्ड रेशियो कितना है, इक्वली है, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, नहीं, तो मान लेंगे जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो इस 45,000 को इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये कितना आया सर, 22,500, 22,500। चलो जल्दी से बताओ समझ में आया कि ना, कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ कि ना, कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये एक स्पेशल केस होता है गुडविल का, जो बच्चे अक्सर छोड़ के चले जाते हैं और फिर एग्जाम में सर खुजाते रह जाते हैं कि यार इसमें गुडविल निकालनी है, तो निकालनी कैसे है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा हिडन गुडविल, ठीक है, बट क्वेश्चन आपको हिंट जरूर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को गुडविल निकालनी कैसे, ठीक है। तो जितना एक्चुअली में कैपिटल होना चाहिए और जितना इन्वेस्टेड है, डिफरेंस ही क्या होता है गुडविल का, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने एंट्री करी है वो तो उन्हीं 6 केसेस को समझ के ही की है, ओके। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोगों का स्टेप 2 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होता है समाप्त। अब अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3, ठीक है। टिल देन घर जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत सारी इलस्ट्रेशन आपकी दी हुई हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर, तो इसको मजबूत करो क्योंकि यही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलो ठीक है बच्चों, विद दैट पॉजिटिव नोट मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।